ओके बच्चों, अब हम बात करेंगे जब पुराने साझेदारों का पुराना प्रमाण नए साझेदार का भाग और पुराने साझेदारों का नया लाभ हानि का प्रमाण दिया गया हो तब। उदाहरण नंबर 11, आयुष और आदित्य 5:3 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। उन्होंने पार्थ को 1/4 भाग पेड़ी में नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया। पार्थ अपने भाग की पूंजी और ख्याति पेटे जमीन और मकान ₹1,00,000, मोटर कार ₹50,000 और रोकड़ 30,000 लाता है। पेड़ी की ख्याति का मूल्यांकन 1,60,000 है किया गया है। तीनों साझेदारों का नया लाभ हानि का प्रमाण 2:1:1 निश्चित किया गया। आवश्यक प्रविष्टियां लिखिए। तो हम उत्तर की तरफ जाते हैं। तो बच्चों हमारे पास उत्तर आप देख सकते हो। आप देखते हो पहला हमारे पास हमें एक एंट्री करनी है या प्रविष्टि करनी है। जमीन और मकान खाता उधार 1,00,000, मोटर कार खाता उधार 50,000, रोकड़ खाता उधार 30,000, पार्थ के पूंजी खाते का 1,40,000 और जो बाकी बचेगा वो ख्याति के प्रीमियम खाते का 40,000। दूसरा, ख्याति के प्रीमियम खाता उधार 40,000, आयुष के पूंजी खाते का 20,000 और आदित्य के पूंजी खाते का 20,000। तो बच्चों ये 20,000 आया कहाँ से? हम लोग क्या का प्रमाण देखेंगे। आयुष और आदित्य का पुराना भाग 5:3, आयुष आदित्य और पार्थ का नया भाग 2:1:1, त्याग बराबर पुराना भाग माइनस नया भाग। आयुष बराबर 5/8 माइनस 2/4 तो आ जाएगा 1/8, और आदित्य बराबर 3/8 माइनस 1/4 यानी कि 1/8। तो त्याग का प्रमाण क्या हुआ बच्चों? 1:1। दूसरा, पार्थ ने लाई ख्याति, पार्थ के भाग की ख्याति 1,60,000 गुणा 1/4 यानी कि 40,000, और पार्थ ने लाई पूंजी हम निकालेंगे कैसे? पार्थ के भाग की पूंजी जमीन मकान 1,00,000, मोटर कार 50,000, रोकड़ 30,000, टोटल हुआ 1,80,000। अगर उसमें से मैं पार्थ के भाग की ख्याति की रकम यानी 40,000 निकाल दूंगा तो पार्थ की लाई गई पूंजी हो जाएगी 1,40,000। नेक्स्ट चौथा पॉइंट है हमारा ख्याति के प्रीमियम का त्याग के प्रमाण में बंटवारा। आयुष 40,000 गुणा 1/3 बराबर 20,000, आदित्य 40,000 गुणा 1/2 20,000। इस प्रकार से त्याग का प्रमाण हो जाएगा 1:1। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि जब पुराने साझेदार अपने भाग की अमुक भाग का त्याग करें तब। उदाहरण नंबर 12, एक्स और वाई एक पेड़ी के साझेदार हैं। उन्होंने जेड को नए साझेदार के रूप में प्रवेश तारीख 1/4/2016 को दिया। एक्स अपने भाग का 1/2 भाग और वाई अपने भाग का 3/4 भाग जेड को देंगे। एक्स और वाई स्थिर पूंजी खाते की पद्धति से पूंजी खाता रखते हैं। जेड पूंजी पेठे ₹60,000 और अपने भाग की ख्याति पेठे ₹20,000 रोकड़ लाता है। तारीख 31/3/2016 के दिन एक्स और वाई की बही में ख्याति खाता ₹30,000 शेष दर्शाया है। जेड के प्रवेश के समय आवश्यक रोजनामचा लिखिए। पहला, एक्स का चालू खाता उधार, वाई का चालू खाता उधार, ख्याति खाते का 15,000 यानी 30,000 हो जाएगा। पुरानी ख्याति पुराने साझेदार एक्स और वाई के बीच उनके पुराने लाभ हानि के प्रमाण में हमने बांट दी। एंट्री नंबर 2, रोकड़ खाता उधार जेड पूंजी खाते का और ख्याति के प्रीमियम खाते का। जेड पूंजी के रूप में 60,000 लेके आया और ख्याति उसकी 20,000 है। अब उस 20,000 को हम लोग तीसरी एंट्री में ख्याति का प्रीमियम खाता उधार एक्स चालू खाते का, वाई चालू खाते का, इस 20,000 को 8 और 12,000 में बांट देंगे। त्याग का प्रमाण कैसे नक्की करेंगे? स्पष्टता में देखते हैं। एक्स और वाई का पुराना भाग 1:1, एक्स अपने भाग का 1/2 भाग और वाई अपने भाग का 3/4 भाग देता है। तो एक्स का त्याग 1/2 भाग गुणा 1/2 भाग माने कि 2/8 भाग, और वाई का त्याग यानी 1/2 भाग गुणा 3/4 भाग माने 3/8 भाग। एक्स और वाई के त्याग का प्रमाण 1/4, 2/8, 3/8, तो 2:3। इस प्रकार से हम लोग एक्स और वाई के ख्याति बांटेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने लस लिया है। अब बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक, जब नए साझेदार के प्रवेश के कारण किसी पुराने साझेदार को भी लाभ हो तब। उदाहरण नंबर 13, एक्स और वाई 4:3 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाला साझेदार है। पेड़ी के साझेदार है। तारीख 1/4/2016 के दिन जेड को नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया। नए साझेदार के प्रवेश के समय एक्स का पूंजी खाता ₹30,000 और वाई का पूंजी खाता ₹40,000 शेष दर्शाया है। नए लाभ हानि के प्रमाण 2:4:1 निश्चित किया गया है। जेड अपने भाग की ख्याति और ₹50,000 पूंजी पेटे रोकड़ में लाता है। जेड के प्रवेश के समय पेड़ी की ख्याति का मूल्यांकन ₹84,000 है किया गया है। एक्स और वाई की नक्की पक्की तल पर ₹35,000 ख्याति दर्शाती है। आवश्यक रोजनामचा लिखिए और तीनों साझेदारों का पूंजी खाता भी हमें तैयार करना है। तो बच्चों आप देख सकते हो यहाँ पे पहला रोजनामचा क्या लिखा है बच्चों? हमने पहला रोजनामचे में लिखा है
एक्स पूंजी खाता उधार, वाई पूंजी खाता उधार और ख्याति के ख्याति का। ये पुरानी ख्याति है बच्चों जो कितने की है 35,000 की। 35,000 की ख्याति को हमको पुराने भागों में, पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में हमको बांटनी है। तो आप जब बांटोगे तो बच्चों कितना कितना हज़ार रुपये आएगा, 20,000 रुपये आएगा हमारा एक्स में, और हमारे पास नेक्स्ट जो आएगा 15,000 वो हमारे वाई में आएगा। दूसरा, रोकड़ या बैंक खाता होता है जेड पूंजी खाते का और ख्याति के प्रीमियम खाते का 50,000 हमारी पूंजी है और 12,000 हमारी ख्याति है। अब आपने ये एंट्री करनी है बच्चों। तो यहाँ पे एंट्री देखो बच्चों क्या लिखा है कि ख्याति का प्रीमियम खाता उधार 12,000, वाई का पूंजी खाता उधार 12,000 और एक्स पूंजी खाते का 24,000। ये कैसे हुआ? सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। हमने यहाँ पे पूंजी खाता बनाया है, तो यहाँ पे हमने उधार पक्ष में पहले ख्याति खाता पुरानी ख्याति को बांटा है खतौनी करके, फिर 1/4/16 को एक्स का पूंजी खाता लिखा है 12,000, और सामने की साइड में हम जाएंगे तो रोकड़ खाते में देखेंगे तो शेष आगे लाए तो 30,000 40,000, रोकड़ खाते में 50,000 जेड में, ख्याति के प्रीमियम 12,000 एक्स में और वाई की पूंजी खाते में 12,000 भी एक्स में। क्या लिखा है? पुराने लाभ हानि के प्रमाण और नए लाभ हानि का प्रमाण दिया है। पुराने प्रमाण में से नया लाभ हानि का प्रमाण घटाकर त्याग प्राप्त करेंगे। जेड के प्रवेश के कारण एक्स का त्याग 2/7 है, जबकि वाई को त्याग के स्थान पर लाभ हुआ है, इसलिए वाई के हिस्से की ख्याति की असर देनी पड़ेगी। जेड रोकड़ में ख्याति लाएगा, जबकि वाई की ख्याति की असर उसके पूंजी खाते दी जाएगी। ये दोनों रकमें हम लोग एक्स के पूंजी खाते जमा करेंगे। स्पष्टता के लिए देख लेते हैं। क्या त्याग का प्रमाण बराबर एक्स और वाई का पुराना भाग प्रमाण बराबर 4:3 और एक्स वाई जेड का नया प्रमाण 2:4:1, त्याग बराबर पुराना भाग माइनस नया भाग। एक्स का त्याग बराबर 4/7 माइनस 2/7, मानने की 2/7 हमारा आंसर। एक्स वाई बराबर 3/7 माइनस 4/7, यानी -1/7, अर्थात कि लाभ का प्रमाण हुआ है। दूसरा टॉपिक, ख्याति के प्रीमियम का बंटवारा। जेड के भाग की ख्याति 84 गुणा 1/7 माने 12,000। वाई के नए भाग के लाभ हानि के नए प्रमाण में हुए लाभ होने से वाई भी एक्स को उनके लाभ जितना ही ख्याति देगा, यानी वाई की जितनी वाली ख्याति बराबर 84,000 गुणा 1/7 माने 12,000। तीसरा टॉपिक, एक्स को मिलने योग्य ख्याति। एक्स का त्याग 2/7, एक्स के मिलने योग्य ख्याति 84,000 गुणा 2/7 माने के 24,000। चौथा टॉपिक, पुरानी ख्याति की पुराने साझेदारों के बीच पुराने लाभ हानि में बांटी, यानी कि एक्स बराबर 35,000 गुणा 4/7 यानी 20,000। एक्स वाई बराबर 35,000 गुणा 3/7 माने 15,000 रुपये हो जाएगी। अब हम बात करेंगे तीसरे टॉपिक की, जिसका नाम है जब नया साझेदार अपने भाग की ख्याति का प्रीमियम रोकड़ में लाए और पुराने साझेदार उन्हें प्राप्त ख्याति रोकड़ में निकाल ले तब। जब नया साझेदार अपने भाग की ख्याति का प्रीमियम रोकड़ में लाए और पुराने साझेदार उन्हें प्राप्त ख्याति रोकड़ में निकाल ले तब पीढ़ी की बही में निम्नलिखित प्रविष्टियां होगी। पहला, जब पीढ़ी की पक्की तलपट में पुरानी ख्याति दर्शाई हो और उसे पुराने साझेदारों के बीच पुराने लाभ हानि के प्रमाण में अपलिखित किया जाए तब। पुराने साझेदारों का पूंजी खाता उधार ख्याति खाते का। दूसरा, जब नया साझेदार अपने भाग की पूंजी और ख्याति रोकड़ में लाए तब रोकड़ खाता उधार नए साझेदार के पूंजी खाते का और ख्याति के प्रीमियम खाते का। तीसरी एंट्री, जब ख्याति का प्रीमियम पुराने साझेदारों के बीच उनके त्याग के प्रमाण में बांटा जाए तब ख्याति का प्रीमियम खाता उधार पुराने साझेदार के पूंजी खाते का। और चौथा, जब पुराने साझेदार अपने प्राप्त ख्याति का प्रीमियम रोकड़ में संपूर्णतः या अंशतः निकाल ले तब पुराने साझेदारों का पूंजी खाता उधार रोकड़ खाते का।